बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने सब कुछ दे दिया है और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर इस देश को इतना मजबूत करके गए हैं, इतना मजबूत संविधान दे करके गए हैं कि हमें जो है किसी चीज की उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी है। अगर हम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के सच्चे अनुयायी हैं तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के जो पवित्र और प्रेरणादायक जो स्थान हैं उन स्थानों पर हमें जरूर दर्शन करना चाहिए, क्योंकि जो हमारा सर्व समाज है जो उसे जो है वो दाएं बाएं घूम रहा है, लेकिन उन जगहों को उन उन स्थानों को जहां पर बाबा साहब स्वयं उन जगहों को जाकर बाबा साहब ने पवित्र किया और हमारे लिए वो जगह पूजनीय हैं, तो मैं उन जगहों का थोड़ा सा अपने साथियों को बताने के लिए आई हूं, ताकि हमारे सभी साथी जान पाएं कि वो कौन से जगह हैं। तो सबसे पहले तो मैं जिक्र करूंगी महाड़ का तालाब। महाड़ का तालाब जहां गाय भैंस कुत्ते बिल्ली सब पानी पी सकते थे, लेकिन हम लोग वहां पानी नहीं पी सकते थे, तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने महाड़ के इस तालाब पर जाकर के जो है संघर्ष किया। और वो हम सभी लोग जानते भी हैं 20 मार्च 1927 को। तो हमें महाड़ के तालाब के दर्शन करने चाहिए, क्योंकि 1927 में जिस तालाब का हम लोग पानी नहीं पी सकते थे, आज वो महाड़ का तालाब बाबा साहब के कदमों के नीचे है। उस तालाब के बीचों बीच बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा लगी हुई है। तो मेरे साथियों, आपको ऐसी जगहों पर जरूर जाना चाहिए जहां से हमें और हमारे आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा मिलती है। उसी से थोड़ी सी दूरी पर क्रांति भूमि है, लगभग आधा किलोमीटर की दूरी पर क्रांति भूमि एक जगह है जहां पर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने ये मनुस्मृति को 25 दिसंबर 1927 को हमेशा हमेशा के लिए एक गड्ढा खोद करके दफन कर दिया था। और ये जो काले कानून इस देश के अंदर चल रहे थे, उन काले कानूनों का नाश करके और यहाँ पर एक एक ऐसा संविधान, एक ऐसा कानून अपना लागू कर दिया जिसमें मानव मानव एक समान बाबा साहब ने कर दिया, जिसमें हर इंसान को उन्होंने इतने बड़े देश को एक समानता के दायरे पे ला करके बाबा साहब ने खड़ा कर दिया। और इसी कड़ी में मैं जिक्र करना चाहूंगी चैत्य भूमि, जहां बाबा साहब का अंतिम संस्कार हुआ था। ये बॉम्बे में है। और ये बॉम्बे में जो है एक बीच है, अपना मैं नाम भूल रही हूँ, उस बीच के ऊपर ये जो है चैत्य भूमि है, दादर बीच पर ये चैत्य भूमि है। वहां पर हमारे बाबा साहब की बहुत खूबसूरत प्रतिमा लगी हुई है। और वहां बाबा साहब के पूरे परिवार की वंशावली भी वहां एक बोर्ड के माध्यम से लगी हुई है। तो वो भी हमें दादर के ऊपर जाकर के बड़ा अच्छा भव्य जगह है जो हमें देखनी चाहिए। और वहां से हमें, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर 6 दिसंबर 1956 को हमारे बीच से चले गए थे, तो वहां दिल्ली से दादर बीच पर बाबा साहब का अंतिम संस्कार हुआ था। तो वहां परिनिर्माण जब बाबा साहब का हुआ, तो वहां दिल्ली में भी और वहां बॉम्बे में भी लाखों की संख्या में लोग बाबा साहब के लिए आंसू बहा रहे थे कि हमारा महापुरुष, हमारा देवता, हमारा महामानव जो आज इस दुनिया को छोड़ करके हमारे बीच से चला गया। तो इतनी पवित्र जगह, वहां पर जाकर के हमें जरूर बाबा साहब को नमन करना चाहिए और बाबा साहब से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए, क्योंकि बाबा साहब ही हमारे सबसे बड़े उद्धारक हैं। क्योंकि मैं नहीं समझती हूँ कि बाबा साहब ने जितना हमारे लिए किया है उतना किसी ने और ने किया हो। इसी कड़ी में मैं कालाराम मंदिर का जिक्र करूंगी, क्योंकि कालाराम मंदिर का जो संघर्ष है, वो भी बाबा साहब मंदिर तो नहीं जाना चाहते थे, लेकिन वो समानता के आधार पर, हमें बराबरी के आधार पर लाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने कालाराम मंदिर का भी संघर्ष बड़े लंबे समय किया। और वहां पर वो उन्होंने 3 मार्च 1930 को जो है कालाराम मंदिर का जो संघर्ष है, ये नासिक से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। तो ये वहां पर भी बाबा, ये काले रंग का संगमरमर का जो मंदिर है, उसमें जो है 4 गेट है चारों दिशाओं में। मैं वहां पे गई हुई हूँ। तो हमें अपने महापुरुष का वो संघर्ष देखना चाहिए। जब 1930 में जब साधन संसाधन नहीं थे, तब बाबा साहब ने हमारे लिए संघर्ष किया। तो हमें सोचना चाहिए कि हमें
किन जगहों पर जाकर के हमें ताकत मिलती है, हमें उन जगहों पर जाकर के बाबा साहब के जब हम उस संघर्ष को याद करते हैं तो हमारा हमारा जो है एनर्जी लेवल जो है वो डबल हो जाता है, दुगना हो जाता है, तिगना हो जाता है। इसी कड़ी में मैं 26 अलीपुर रोड का जिक्र करूंगी, क्योंकि 26 अलीपुर रोड पर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर लंबे समय रहे, और लंबे समय यहाँ रहे तो बाबा साहब का जो परिनिर्वाण है वो यहीं पर हुआ था। 26 अलीपुर रोड पर भी हमें जाना चाहिए, वहां पर बाबा साहब लंबे समय रहे थे। अब उस बिल्डिंग को जो भव्य संविधान की किताब की शक्ल में बना दिया, और वहां बाबा साहब का म्यूजियम है, वहां बाबा साहब की घटनाएं किस किस तरीके से वो दी गई की है, बाबा साहब का जीवन किस तरीके से बीता है, वो सब कुछ उसमें दर्शाया गया है। तो हमारे समाज को, सर्व समाज को वहां जाना चाहिए, और सर्व समाज को ये देखना चाहिए कि डॉक्टर अंबेडकर ने वाकई ही सभी के लिए सोचा उन्होंने। वो ऐसी महान शख्सियत थी, वो एक जगह बंद के उन्हें रखना ये उनके लिए नाइंसाफी होगी, क्योंकि उन्होंने जब देश का संविधान लिखा तो उसने सभी जातियों को, सभी धर्मों को बराबर के आधार पर उन्होंने ला करके रख दिया था। और इसी कड़ी में मैं एक जिक्र और करना चाहूंगी भीमा कोरेगांव का। भीमा कोरेगांव जो है ये अपना ये पूना से 28 किलोमीटर की दूरी पर है भीमा कोरेगांव। वहां एक विजय स्तंभ बना हुआ है, जिस विजय स्तंभ पर हमारे 300 महार सैनिकों के नाम गुदे हुए हैं, और वो भीम नदी के किनारे पर बना हुआ है। वो भी बहुत भव्य एक प्रेरणा स्थान है, और वहां पर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर अपने जीते जी 1 जनवरी को जरूर उन योद्धाओं को, उन वीर योद्धाओं को नमन करने जाते थे जिन्होंने हमें ये आजादी की जिंदगी दी। तो हमें भी वहां देखना चाहिए, जाना चाहिए, और उसको महसूस करना चाहिए कि हमने अपना जीवन, हमारे महापुरुषों ने हमें कहां कहां तक त्याग और बलिदान, अपना जीवन त्याग करके, अपना जीवन समर्पित करके हमें आजादी दी है। तो ये भीमा कोरेगांव की जो लड़ाई थी वो 1 जनवरी 1818 में हुई थी। तो बाबा साहब 1 जनवरी को, चाहे विदेश में हो, कहीं भी हो, लेकिन वो 1 जनवरी को हमेशा उन वीर योद्धाओं को नमन करने जाते थे। और मैं भी वहां पर 2-3 बार अब से पहले जा चुकी हूँ। तो अभी इसी कड़ी में मैं मऊ छावनी का जिक्र करूंगी। मऊ छावनी, जिसका नाम बदलकर अब अंबेडकर नगर, डॉक्टर अंबेडकर नगर रख दिया गया है, वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का जो जन्म है 14 अप्रैल 1891 को, ये पहले ये अंग्रेजों की छावनी हुआ करती थी, तो यहीं पे बाबा साहब का जन्म हुआ था। तो ये भी एक बहुत भव्य सुंदर एक इमारत बना दी गई है, और वहां पर हमें जाकर के उस जगह को जरूर नमन करना चाहिए, मत्था टेकना चाहिए कि हमारे महापुरुष की जो जन्म स्थान है वो और पूजनीय योग्य है। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का जो ये मऊ छावनी में भी बहुत बड़ा भव्य वो बना हुआ है, तीर्थ स्थान, पवित्र स्थान बना हुआ है। और आगे मैं जिक्र करना चाहूंगी संकल्प भूमि का। संकल्प भूमि, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने बड़ोदरा शहर के अंदर जो है सियाजी गायकराव वार्ड, वहां के राजा थे, तो उनके यहाँ पर 11 दिन नौकरी की थी। लेकिन नौकरी के दौरान उन्हें जो है छुआछूत का बहुत ज्यादा अनुभव हुआ। ये लंबी चौड़ी बात हो जाएगी, तो मैं बहुत छोटे शब्दों में बता रही हूँ कि वहां पर बाबा साहब को बहुत कड़वा अनुभव हुआ, और बाबा साहब वहां बड़ के पेड़ के नीचे बैठ करके रोए थे। अभी 23 सितंबर अभी पीछे गया है, तो 23 सितंबर को मैं वहां पे गई थी। तो 23 सितंबर 1917 को बाबा साहब ने संकल्प लिया था कि मैं पूरी जिंदगी नौकरी नहीं करूंगा, और इस अपने समाज के लिए जो है जो जल्लत भरी जिंदगी है, जो हमारे समाज की अपमान भरी जिंदगी है, इससे समाज को निकालूंगा। ऐसे बाबा साहब ने वहां पे संकल्प लिया था। और उसके बाद मैं करूंगी दीक्षा भूमि की बात। दीक्षा भूमि जो है नागपुर शहर के अंदर स्थित है। तो ये यहाँ पर बाबा साहब ने जो है अपने जीते जी एक घोषणा की थी 1935 में। 13 अक्टूबर 1935 को एक घोषणा की थी बाबा साहब ने कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हो गया, ये मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन हिंदू धर्म में रह के मैं मरूंगा नहीं, ये मेरे बस की बात है। तो बाबा साहब ने इस घोषणा के 20-21 साल बाद 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर की धरती पर जो है अपने 7-8 लाख लोगों के साथ अपने बौद्ध धर्म को अपना लिया था, और हिंदू धर्म को हमेशा हमेशा के लिए त्याग दिया था। और
बाबा साहब ने कहा था कि मेरे बहन और भाइयों, जितना जल्दी हो सके आप बौद्ध बन जाओ, क्योंकि बौद्ध से आपके एक अलग पहचान बनेगी, और जितने भी बौद्ध विहार हैं वहां से आपको कोई नहीं भगाएगा। जो भी हमारे बौद्ध भिक्षुक हैं वो हमें ज्ञान की बातें बताएंगे, हमें तर्क की बातें बताएंगे, और हमारा रिश्ता जो है ये बौद्ध धर्म जो है ये इंटरनेशनल धर्म है, और हमारा रिश्ता जो है दूसरे कंट्रियों के साथ भी बन जाएगा। चीन, मंगोलिया, थाईलैंड, वर्मा, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, ऐसे और भी बहुत सारे कंट्री हैं। तो बाबा साहब ने हमें बौद्ध धर्म दे दिया था। उसके बाद मैं आऊंगी अपना दिल्ली की पार्लियामेंट पे। दिल्ली की पार्लियामेंट में बाबा साहब का स्टैचू लगा हुआ है, और बाबा साहब इशारा कर रहे हैं, अपनी उंगली को दिखाते हुए बाबा साहब कह रहे हैं कि इस सत्ता के मंदिर पर आप कब्जा कर लो, इस सत्ता के मंदिर पर कब्जा कर लो, इससे आपके सभी जितने भी ताले हैं उनकी चाबियां इसके पास है, क्योंकि सत्ता पर काबिज होना आपका बहुत जरूरी है। तो बाबा साहब ने ऐसा इशारा किया, लेकिन हमारे ही बीच से हमारे समाज को गुमराह करने के लिए वो जो उंगली बाबा साहब मंदिर वो पार्लियामेंट की तरफ दिखाते हैं, उसी उंगली को ऊपर की तरफ कर दिया कि सबका मालिक एक है, और तुम जो है भगवान के भरोसे बैठ जाओ, वहीं से तुम्हारा कल्याण होगा। और हमारे बाबा साहब के साथ जो है ये इन लोगों ने इस तरह से गुमराह करके हमारे समाज को बांटने का काम किया है। तो मेरे सभी बहन भाइयों से निवेदन है कि हमें जो है बंटना नहीं है, हमें जो है एक रहना है, और वास्तव में बाबा साहब के कहे हुए हर कथन को, बाबा साहब के बताए हुए हर रास्ते को हमें अपने जीवन में अपनाना है। कोई हमें हरा नहीं सकता, कोई हमें झुका नहीं सकता, किसी की ताकत नहीं है कि जो हमें हमारे मार्ग से हमें विचलित कर दे। तो इसी कड़ी में जब मैं बौद्ध धर्म की बात हुई है, तो बौद्ध धर्म में हमारे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जो हमारे जितने भी बौद्ध तीर्थ स्थान हैं, जो बोध गया है, और हमारी जो इस देश के अंदर यूनिवर्सिटियां रही हैं, तक्षशिला यूनिवर्सिटी रही है, और भी कई यूनिवर्सिटियां रही हैं। हमारा बौद्धों का यहाँ इतिहास है, आज भी खुदाई करते हैं तो हमारे खुदाई में जो है पुरातत्व विभाग के जो वो है रिकॉर्ड हैं, उनके आधार पर हम देखते हैं कि आज भी हमारे बुद्ध की जो विरासतें हैं वो निकलती हैं। तो बहन और भाइयों, आपको समझना चाहिए कि आज हम कहाँ खड़े हैं, क्या कर रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं। तो हमें ज्यादा से ज्यादा अपने उन पवित्र स्थानों के दर्शन जरूर करने चाहिए, जहां से हमें मोटिवेशन मिलती है, जहां से हमें ताकत मिलती है, और उन किताबों को जरूर पढ़ना चाहिए जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने हमारे ही लिए लिखी हैं, वो किसी और के लिए नहीं लिखी। वो जब व्यक्ति पढ़ता है तो उसके समझ में आती है कि बाबा साहब ने ये किताब वास्तव में हमारे लिए लिखी है, और हमें पढ़ना चाहिए। हम बाबा साहब के बराबर गुणी विद्वान तो नहीं है, लेकिन बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर तो चल सकते हैं। हम बाबा साहब से ज्यादा समझदार तो नहीं हो गए। बाबा साहब तो हमें सब कुछ दे के चले गए हैं। तो ये समझना हमारे हाथ में है कि हम बाबा साहब को अपने जीवन में अपने जीवन की जो रास्ता है उसमें पूरी तरह से बाबा साहब को और भगवान बुद्ध को अपना आदर्श मान लें, अपना गुरु मान लें, और उन्हीं की बताई हुई शिक्षा पर चले। तो हमारा समाज कभी भी किसी भी बातों में पीछे नहीं रहेगा। और जब भी कभी मन उदास हो तो बाबा साहब के बारे में थोड़ा सा पढ़ लो, थोड़ा सा विचार कर लो कि उस महापुरुष ने उस वक्त संघर्ष किया जब उनके साथ कोई नहीं था, अकेले थे। आज तो हम लाखों की संख्या में हैं। तो हमें कभी भी उदास नहीं होना चाहिए, कभी चिंतित नहीं होना चाहिए, और बाबा साहब को अपना जो है ताकत मान लेनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।